अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं मिर्ज़ा उस्मान बेग। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जिस शख्सियत से आपको मुतारफ़ करवाऊँगा, टीवी और स्टेज की नामवर अदाकारा मदीहा गौहर हैं। आपने अपने खामन शाहिद महमूद नदीम के साथ अजोका थिएटर की बुनियाद रखी और आपने अपनी सारी ज़िंदगी ख़वातीन के हकूक़ के लिए वक्फ़ कर दी। कह लें कि वुमन राइट एक्टिविस्ट थी। तो आज मदीहा गौहर की बरसी है। मदीहा गौहर की शख्सियत और फ़न पर बात करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद होंगे डॉक्टर एम इब्रार, जो कि लाहौर के इल्मी और अदबी हलकों में किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। कई अदबी तंजीमों के ये मेंबर और अपनी भी कई अदबी तंजीमें चला रहे हैं। हफ्तावार लाहौर के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर इजलास भी करवाते रहते हैं और सालाना एक अवार्ड शो करवाते हैं और उन शख्सियात को अवार्ड से नवाजते हैं जिन्होंने अपनी फील्ड में रहते हुए कारहा नुमाया सर अंजाम दिए हों। तो डॉक्टर साहब से जानते हैं मदीहा गौहर की शख्सियत और फ़न के बारे में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है डॉक्टर साहब? जी अल्लाह की रहमत, फर्स्ट क्लास। डॉक्टर साहब, आज मदीहा गौहर साहिबा की बरसी है। वुमन राइट एक्टिविस्ट थी। मतलब इनकी लात दाद अभी भी हम लोग जो कोई बुजुर्ग देखते हैं, जब भी कहीं पर खवातीन के हकूक़ की बात की जाती है तो मदीहा गौहर का जो नाम है वो सर फहरिस्त हमें मिलता है। फिर अजोका थिएटर कह लें अभी तक जो काम कर रहा है, हफ्तावार मुख्तलिफ जगह पर वो उनके जो प्लेज हैं वो होते रहते हैं। तो आप मेरी ऑडियंस को मदीहा गौहर के बारे में क्या बताएंगे? दिया गौहर जो है 1956 को कराची में पैदा हुई। एक बड़ा मालदार घराना। और इनकी बहन फरियाल गौहर, वो भी बहुत अच्छी आर्टिस्ट। और फरियाल जो है वो उनसे 4 साल का वक्फा था। और उनका बहुत वसी बंगला था, 35 कनाल पर मुहित। और उसमें सर्वेंट क्वार्टर और ये वो बहुत कुछ। और बचपन से ही जो है ना वो इनको शौक था ये क्रिएटिविटी का। और बचपन से ही जो वहाँ के जो मुख्तलिफ खानसामा हो या माली हो या नौकर हो, दूसरे नौकर ड्राइवर वगैरह हो, उनके बच्चों के मामलात में ये बड़ी इंटरेस्टेड रहती थी। बल्कि कहा जाता है कि वो अपना जो जेब खर्च है वो उन बच्चों के ऊपर जो है वो क्या है खर्च कर देती थी। तो बचपन से ही जो है वो समझ लें कि वो एक दूसरे का ख्याल रखना और एक दूसरे की बात सुनना जो है वो उनकी सृष्टि में शामिल था। तो फिर जब जवान होती हैं तो टेलीविज़न में आ जाती हैं। और टेलीविज़न में जो है वो अलफ़ नून जो है वो आप जानते हैं कि अलफ़ नून उस वक़्त का बड़ा मकबूल ड्रामा था। और उसमें जो है ये मुख्तलिफ़ एपिसोड में ये मैं नज़र आई। लेकिन इनको जो असल शोहरत मिलती है वो नीले हाथ ड्रामे से मिलती है। नीले हाथ में इनका जो है वो बड़ा शानदार किरदार था। अलाओ, फिर ज़र्द दोपहर, ये वो खेल थे, वो ड्रामे थे जिनमें जो है वो इन्होंने बड़ी पावरफुल अदाकारी की। तो फिर जो है ये जिस तरह आपने कहा कि ख़वातीन के हकूक़ के लिए ये जो है वो बड़ा इनका काम है। तो वो जनरल ज़िया-उल हक की हुकूमत में ये बाकायदा सड़कों पर आईं। ये जो है वो ख़वातीन के हकूक़ के लिए इन्होंने बड़ी आवाज़ उठाई। फिर इनके ज़हन में आया कि जो है वो अपने इस फ़न को जो है वो एक बाकायदा तौर पर जो है वो इस्तेमाल किया जाए एक थिएटर की सूरत में। फिर इन्होंने 1984 में जो है वो बुनियाद रखी अजोका थिएटर की। अजोका थिएटर में फिर जो है ये जो इनकलाबी नौइयत के ड्रामे हैं, टोबा टेक सिंह है, फिर जो मंटो के लिखे हुए मुख्तलिफ ड्रामे जो हैं जिसमें जो है वो इनकलाब की बात हो, जिसमें जो है वो लोगों के हकूक़ की बात हो, ख़ास तौर पर ख़वातीन की बात हो। जिस तरह खोल दो ड्रामा था, इनका अफ़साना था। वो जो है फिर उसमें एक ड्रामा बरी था जिसमें ये मरकज़ी किरदार ख़ुद अदा करती थी। तो ये फिर जो है वो इन्होंने वो स्ट्रीट थिएटर के तौर पर इसकी बुनियाद रखी। और फिर लाहौर के अलावा जो हमारे जो दूसरे मदाफ़ात हैं उनमें ये थिएटर लेकर गईं। वहाँ पर बाकायदा जो है वो परफॉर्म करती थी, गलियों में ये परफॉर्म करवाती थी अपने थिएटर को। तो मैं ये समझता हूँ कि रफ़ी थिएटर के बाद अगर हमारे लाहौर में कोई दूसरा अगर नाम है तो वो अजोका है। और अजोका आज भी लाहौर आर्ट काउंसिल का कोई भी फेस्टिवल हो, ड्रामा फेस्टिवल हो, तो अजोका के बिना जो है वो फेस्टिवल अधूरा है। और फिर जंजालपुरा जो ड्रामा जो शाहिद महमूद नदीम इनके खामन, वो हमारे जो हैं वो मैनेजिंग डायरेक्टर भी रहे उसके टीवी के पीटीवी के। तो उन्होंने ही वो तहरीर किया था जंजालपुरा। और उनकी बेटी सवेरा नदीम ने भी उसमें परफॉर्म किया।
सवेरा नदीम शायद नदीम की पहली वाइफ से हैं, और मदिया गौहर के दो बेटे हैं, और उनमें ज़रवान जो है वो भी अजोका थिएटर का बाकायदा हिस्सा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो है शायद महमूद नदीम ने मिलकर, जो मदिया गौहर के साथ मिलकर, ये जो इंसानी हकूक़ और ख़ास तौर पर ख़वातीन की हकूक़ के लिए जो इन्होंने आवाज़ उठाई है, वो बड़ी तवाना आवाज़ है। फिर मुख्तलिफ़ तंजीमों के साथ मिलकर इन्होंने बहुत जो है वो काम किया है। और मदिया गौहर जो है बहुत अच्छी परफॉर्मर के साथ साथ बड़ी अच्छी राइटर भी थी। उन्होंने बेशुमार जो स्टेज ड्रामे जो हैं वो खुद भी लिखे, उनको डायरेक्ट भी किया है। फिर मैं ये समझता हूँ कि जो है जब एक बंदे का नज़रिया बन जाता है ना, तो नज़रिए की पासदारी जो है वो करना सबसे बड़ा काम होता है। तो अपने नज़रिए की पासदारी इन्होंने बहुत की है। फिर हमारे मुख्तलिफ जो आर्टिस्ट हैं उनको साथ लेकर ये चलती रही। इनका अजोका थिएटर का एक बड़ा मकबूल ड्रामा था बुल्ला। तो बुल्ला जो है वो उसमें शुजात हाशमी ने बड़ा शानदार किरदार अदा किया बुल्ले का, और बुल्ले के बाप का किरदार जो है वो बहुत खूबसूरती के साथ आसम बुखारी, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। तो ये दोनों आर्टिस्ट एक 12 मार्च को चले गए, आसम बुखारी 13 मार्च को जो है वो शुजात हाशमी दुनिया से चले गए। तो वो बुल्ला जो है वो ड्रामा समझ लें कि वो मदिया गौहर, शायद महमूद नदीम, आसम बुखारी और शुजात हाशमी के यादगार ड्रामों में से एक ड्रामा है। तो वो अजोका आज भी जो है वो जो थिएटर की जो एक जिद्दत, जो जदीद तस्वीर है, उसमें जो है बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि 26 अप्रैल सॉरी 25 अप्रैल 2018 को वो कैंसर के बाइस इस दुनिया से चली गई, लेकिन उनका किया हुआ काम जो है वो आज भी जिंदा है। मैं डॉक्टर साहब सोच रहा था, जब हम लोग अक्सर थिएटर की बात करते हैं, इस तरह क्लास की अगर हम लोग बात करें, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, नज़रियाती तौर पे बात करें, कि जो नज़रियाती लोग हैं वो अपने तहत किसी भी क्लास में वो काम कर रहे होते हैं, और थिएटर जो होता था वो बमकसद होता था। जो डॉक्टर साहब ने पहले भी इसकी मुकम्मल एक तारीफ की हुई है कि जो असल मकसद है, जैसे ख़वातीन के राइट्स की बात की, जो वो थिएटर के ज़रिए परफॉर्म करके कोई ऐसा किरदार बना देना जिसके ऊपर बड़ा जुल्म और सितम हो रहा है, तो उसको इंसाफ दिलाना, और वो जगह जगह पे जाके यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जाके, फिर जो हम लोग अगर मिडिल क्लास की या लोअर क्लास की बात करें, तो वो मेलों वगैरह पे, जो बिल्कुल एक गाँव वगैरह में मेले होते थे, वहाँ पे जाके परफॉर्म करते थे। और हम अब भी देखते हैं नज़रियाती कई लोग वो इसी तरह जैसे अजोका काम करे, इसमें लातादाद नाम है जो लोगों में, बच्चों में शाऊर दिलाने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखी हुई। तो उसी में एक बहुत बड़ा नाम जो था वो मदीहा गौहर का था। डॉक्टर साहब आखिर में आप कोई मैसेज, कोई बात करना चाहें? देखें, मदिया गौहर मालदार खातून थी। उनके वालिद जो है वो यानी अरबपति थे, इतना बड़ा घर। तो अब उसके होते हुए एक गरीब की आवाज़, एक मजलूम की आवाज़ बन जाना, ये बड़ा अहम काम होता है। तो आप जो है वो अगर एयर कंडीशन में बैठकर या बड़े बड़े बंगलों में बैठकर जो है अगर एक गरीब का सोच रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी इबादत है। तो जिस तरह मैंने पहले कहा कि वो जो उनके घर के जो नौकर थे, उनके बच्चों के साथ जो है ये बड़ी अटैच थी, और उनके जो मामलात थे बचपन में ही ये दिलचस्पी लेती थी कि उनके जो महरूमियाँ हैं, जो उनकी गुर्बत है, उनको जो है वो क्या दूर किया जाए। अपना जेब खर्च जो है वो दे देना, उन बच्चों को दे देना, उनके कपड़े बनवा देना, ये मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अहम काम है। वो यही सोच लेकर वो सारी ज़िंदगी काम करती रही, और जो जहाँ जुल्म होता था उसकी जो है वो क्या है उसकी वो बात करती थी, और जो है वो जितनी भी इंसानी हकूक़ की तंजीमें उनके साथ जो है वो मिलकर ये काम करती रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ आसमा जहांगीर के साथ जो है वो ये मिल के काम करती रही हैं। तो ये आसमा जहांगीर का भी बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है इस हवाले से, ख़वातीन के ऊपर जो जुल्म होता था उस हवाले से। तो बस आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी, आपका बहुत शुक्रिया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक छोटा सा ट्रिब्यूट है दिया गौहर के काम को।
तो आज का मैसेज भी यही है, आपका किसी भी क्लास से ताल्लुक़ है, अपनी ज़िंदगी को बामकसद बनाएँ और अपने हिस्से की जो शम्मा है वो उसको जलाए रखें। तो कोई ना कोई लाज़मी उससे कह लें कि इस्तिफ़ादा या कोई फ़ायदा हासिल लाज़मी करेगा। तो असल मकसद जैसे डॉक्टर साहब ने कहा हमारा यही होता है कि इन शख्सियात को एक तो नौजवान नस्ल से मुतारफ़ करवाना है और एक छोटा-सा ट्रिब्यूट पेश करना होता है कि हम इन लोगों को, जो हमारे असल हीरोज़ थे, उनका ताल्लुक़ किसी भी फ़ील्ड से, हम उन लोगों को भूले नहीं। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से लाज़मी आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान मिर्ज़ा उस्मान बेग और डॉक्टर अमी इब्रार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।